हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं हमने जो नया बैच स्टार्ट किया है 2024-25 के लिए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीए थर्ड ईयर के 6th सेमेस्टर की हिंदी के बारे में। हिंदी का पेपर 1 ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। पेपर 2 का सिलेबस क्या होने वाला है आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। ये चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यार। ऑलरेडी 2500 वीडियोस मैंने अपलोड कर दिया इस चैनल पे बीए से रिलेटेड। तो अगर आप बीए में हो तो जरूर चेकआउट कीजिएगा। ओके, अब बात करते हैं हिंदी का सेकंड पेपर 6th सेमेस्टर का क्या होने वाला है। तो सेकंड पेपर में आपको पढ़ना है लोक साहित्य और लोक संस्कृति के बारे में। लोक साहित्य और लोक संस्कृति। लोक मीन्स लोगों का, साहित्य अपना मतलब एक लोकल लेवल पर साहित्य और लोकल लेवल पर संस्कृति के बारे में। तो इसमें यूनिट नंबर 1 में आपको क्या समझना है, तो यूनिट नंबर 1 में आपको पढ़ना है लोक साहित्य का सामान्य परिचय। लोक साहित्य का सामान्य परिचय कि आखिर होता क्या है लोक साहित्य। तो लोक साहित्य की परिभाषा, लोक साहित्य का क्षेत्र और लोक साहित्य को कितने टाइप्स में बांटा गया है, वर्गीकरण। इन तीन चीजों के बारे में आपको समझना है कि लोक साहित्य का पूरा सामान्य परिचय इसके अंतर्गत आ जाएगा, परिभाषा, क्षेत्र और वर्गीकरण। ओके, तो यूनिट नंबर 1 में आपको लोक साहित्य के सामान्य परिचय में इन चीजों को पढ़ना है। यूनिट नंबर 2 में आपको क्या पढ़ना है, यूनिट नंबर 2 में आपको पढ़ना है लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य के बारे में। लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य क्या है और लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य की पारस्परिक संबंध क्या है, एक दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड किस तरह से है। तो लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य के बारे में आपको पढ़ना है यूनिट नंबर 2 में। ओके, अब बात करते हैं यूनिट नंबर 3 की। यूनिट नंबर 3 में आपको क्या पढ़ना है, तो यूनिट नंबर 3 में आपको पढ़ना है लोक साहित्य, लोक संस्कृति और राष्ट्रीय एकता। लोक साहित्य, लोक संस्कृति और राष्ट्रीय एकता में लोक साहित्य में लोक संस्कृति का चित्रण, कि लोक साहित्य में आपको लोक संस्कृति का कैसे चित्रण मिलता है। यानी कि अगर यार देखोगे एक कोई लोकल साहित्य है तो उसको जब कोई व्यक्ति लिखेगा लोकल का, तो उसमें आपको लोकल संस्कृति भी दिखेगी, क्योंकि वो इंसान अपनी संस्कृति से कहीं ना कहीं इंस्पायर होगा, तो अपनी संस्कृति के बारे में लिखेगा, अपने कल्चर के बारे में लिखेगा। तो लोक साहित्य में आपको लोक संस्कृति का चित्रण किस तरह से दिखेगा वो डिस्कस करना है। लोक संस्कृति और राष्ट्रीय एकता ये दोनों एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड हैं और ये इनका अर्थ क्या होता है उसको हमको समझना है। तो ये सारा कुछ चीज, लोक साहित्य, लोक संस्कृति, राष्ट्रीय एकता, ये सारा कुछ आपको यूनिट नंबर 3 में पढ़ना है। ओके, अब बात करते हैं यूनिट नंबर 4 की। यूनिट नंबर 4 में आपको पढ़ना है लोक साहित्य का संकलन, संरक्षण और संवर्धन। कि लोक साहित्य का संकलन कैसे हो सकता है, संरक्षण कैसे हो सकता है और इसको संवर्धन कैसे किया जा सकता है। ओके, तो लोक साहित्य के संकलन, संरक्षण और संवर्धन के बारे में हमको पढ़ना है। उसके बाद राष्ट्रीय जीवन में लोक साहित्य का महत्व क्या है, जो नेशनैलिटी वाली पूरी लाइफ है ना, इसमें ये जो लोक साहित्य होते हैं इनका इंपॉर्टेंस क्या है। तो ये सारा कुछ आपको पढ़ना है यूनिट नंबर 4 में। एक एक टॉपिक में पढ़ाऊंगा, पूरे एक एक चीज पढ़ाऊंगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब क्लासेज स्टार्ट करूंगा ना तो एक एक यूनिट पूरा कंप्लीट करवाऊंगा, तो डोंट वरी, आप चैनल से जुड़े रहिए बस। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 5 की। यूनिट नंबर 5 में आपको क्या पढ़ना है कि लोक साहित्य की विविध विधाएं। लोक साहित्य लिखने की अलग अलग विधाएं हैं, जैसे कि लोक गीत होता है, इसको भी लोक साहित्य में लिया जा सकता है। लोक गाथा होती है, इसको भी लोक साहित्य में लिया जा सकता है। लोक नाट्य होते हैं, ये भी लोक साहित्य है। लोक नृत्य होता है, ये भी लोक साहित्य है। और लोक संगीत होता है, ये भी लोक साहित्य है। तो ये सारे ही कहीं ना कहीं लोक साहित्य की कैटेगरी में आते हैं। तो ये विविध विधाएं हैं लोक साहित्य की, कौन कौन सी, लोकगीत, लोक गाथा, लोक नाट्य, लोक नृत्य और लोक संगीत। तो ये पूरा टॉपिक्स के बारे में हम समझने वाले हैं यूनिट नंबर 5 में। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 6 की। यूनिट नंबर 6 में हमको क्या पढ़ना है, तो यूनिट नंबर 6 में आपको पढ़ना है लोक का प्रकीर्ण साहित्य। लोगों का प्रकीर्ण साहित्य, लोक प्रकीर्ण साहित्य, जिसमें आपका आता है लोकोक्तियां, मुहावरे, पहेलियां, परंपरा और इनका महत्व क्या है, कि लोकोक्तियों का महत्व क्या है, मुहावरों का महत्व क्या है, पहेलियों का महत्व क्या है, परंपराओं का महत्व क्या है। ये सारा कुछ डिस्कस हमको करना है किसमें, यूनिट नंबर 6 में। अब आइए देखते हैं कि यूनिट नंबर 7 में हमको क्या पढ़ना है। 7th यूनिट में आपको पढ़ना है हिंदी लोक साहित्य का विकास क्रम। हिंदी लोक साहित्य के विकास क्रम में आपको पढ़ना है कि हिंदी का लोक साहित्य क्या रहा है, इसका इतिहास क्या रहा है, अध्ययन की सीमाएं क्या रही है हिंदी की लोक साहित्य की, हिंदी के लोक साहित्य की आवश्यकताएं क्या रही है। ये पूरा एक विकास क्रम की तरह पढ़ना है। हिंदी के लोक साहित्य और उनकी बोलियों के बारे में समझना है कि ये बोलियां किस किस तरीके से इसका विकास क्रम हुआ, कौन सी बोली पहले आई फिर बाद में आई। तो पूरा विकास क्रम समझना है आपको हिंदी के साहित्य का, लोक साहित्य का अध्ययन, इतिहास, सीमाएं, आवश्यकताएं, ये सब समझना है किसमें, यूनिट नंबर 7 में। ओके, अब बात करते हैं यूनिट नंबर 8 की।
यूनिट नंबर 8 में आपको पढ़ना है हिंदी के विभिन्न क्षेत्रीय लोक साहित्य का परिचय। हिंदी के विभिन्न क्षेत्रीय लोक साहित्य का परिचय आपको पढ़ना है। इसमें जो भी चीजों का परिचय पढ़ना होगा ना, वो आपके विश्वविद्यालय, आप जहां पे पढ़ रहे हैं संस्थागत, वहां के लोक परिचय के बारे में आपको वहां बताया जाएगा। तो वो डिफरेंट करेगा कि मतलब आपके लिए अलग अलग हो सकता है कि जैसे कि आप जिस समाज में रह रहे हैं, जहां पर आपका विश्वविद्यालय है, जहां आपका महाविद्यालय है, वहां पर वो लोग आपको बताएंगे कि इसमें क्या चीज पढ़ना है। मैं मेरे हिसाब से करवा दूंगा अपने अकॉर्डिंग, और मतलब इससे रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चंस नहीं आते, पर जब भी पूछा जाएगा आप आसानी से इसमें लिख पाओगे। मैं इस तरह से इसको समझा दूंगा जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, इस यूनिट को बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा यार। तो एक एक चैनल ऐसा है आपके पूरे YouTube पे ना, जो हर एक चीज़ आपको पढ़ाता है, BA से रिलेटेड सब कुछ आपको मिलेगा यहाँ पे। तो एक बार चैनल को विजिट करके जरूर देखना। इफ यू थिंक इट इज वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आने वाली वीडियोज का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लीजिए। ये सारे यूनिट्स में एक एक करके पढ़ाऊंगा, पूरी क्लासेस लगेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब के बेल आइकन हिट कर देना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, तो ये था बेसिकली हमारा नए बैच के लिए BA थर्ड ईयर के 6th सेमेस्टर की हिंदी का पेपर 2 का सिलेबस। तो आई होप वीडियो तुम्हें समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। पहली बार चैनल पे आए प्लीज विजिट द चैनल। इफ यू थिंक इट इज वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर हिट कर दीजिएगा। मिलते हैं, बाय बाय।